तो भाई ये यूपीआई आपसे बर्तन धुलवा के ही छोड़ेगा। मैं आपको बता दूं, देखो आप आज के दिन पूरा यहाँ पे यूपीआई जो है वो डाउन पड़ा हुआ है। लोग कहीं भी जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं जाके, वो पेमेंट पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन फेल हो रही है। लेकिन आखिर इसका सोल्यूशन क्या है प्लस और यहाँ पे ये क्यों डाउन पड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर आप कहीं जा रहे हो, जाके कुछ खरीद रहे हो, जाके आपको पता है लोगों ने आखिर अभी कैश जेब में रखना जो है वो बंद कर दिया है। अभी मेरा भी वही सेम, अगर मैं आपको खुद का बताऊं तो मैं भी कैश नहीं रखता हूं भाई। मैं सीधा सीधा फोन निकाला, स्कैन एंड पेमेंट कर दिया, फिर यूपीआई ट्रांसफर कर दिया। आजकल सबका यही है, लोगों ने कैश जो है जेब में रखना बंद कर दिया है। उसमें मैं खुद भी आता हूं। और मैं आपको बता दूं, देखो ये यूपीआई का जो है अभी लोग हैं बिल्कुल एक तरीके से मुंह लग चुका है कि भाई जहां भी जाओ स्कैन क्यूआर कोड हमें मिलता है, क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट कर दो। लेकिन अभी अगर आपको बीच में यूपीआई ट्रांजेक्शन आपकी फेल हो जाती, मुझे खुद हंसी आ रही है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, देखो अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, फिर किसी दुकान पे जाते हैं, फिर कहीं पे जाते हैं और जाके हम वहाँ पे आराम से जो है कुछ खा लेते हैं, ठीक है, हमने खा लिया पी लिया और उसके बाद हम बाद में ही पेमेंट करते हैं, जब भी बिल पे करते हैं तो पहले हम कुछ भी खा लेते हैं। जैसे रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे हमने खूब सारा खाया, खाने के बाद अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो भाई जैसे पेमेंट करने जाएंगे और हमारी यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल हो गई, तो आप सोचो हमारा जो मुंह है ना वो देखने लायक होगा। वहीं पे आपसे जो है बर्तन भी धुलवाए जा सकते हैं, या फिर हो सकता है, देखो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं होता, क्योंकि सबकी यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद है। मतलब लगभग पूरा हिंदुस्तान का जो सर्वर है वो डाउन पड़ा हुआ था। तो अभी भी सर्वर हो सकता है डाउन हो, आपकी यूपीआई चल रही है नहीं चल रही थी, आप जरूर से कमेंट करना। देखो अगर वहां पे हम कुछ कैश नहीं है हमारी जेब में, कार्ड नहीं है हमारी जेब में, क्योंकि भाई फोन रहता है जेब में, पेमेंट करा उसी से पेमेंट हो गया। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सबकी यूपीआई नहीं चल रही, मेरी भी यूपीआई नहीं चल रही और ऐसी जगह हम फंस जाते हैं, तो आप सोच सकते हो या तो आपसे बर्तन धुलवा लिए जाएंगे या फिर कुछ और आपके साथ हो सकता है। आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में लोग फंस रहे हैं आजकल। तो देखो हो सकता है आपके आसपास अगर कोई शॉप वाला है तो आपको जाने दे, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो आप बताओ कमेंट करके आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। भाई आपकी अगर यूपीआई आईडी फेल, मतलब यूपीआई जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाती है, तो हम इसके सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी जो इसकी न्यूज है ना वो आपको देना चाहूंगा कि भाई देखो अगर आप यहाँ पे जाते हो एनपीसीआई जो यहाँ पे है यूपीआई की, तो सिंपल देखो पूरी तरीके से यहाँ पे आप पूरी पढ़ सकते हो कि इंटरनेट यहाँ पे पूरा टेक्निकल इश्यू की वजह से ये आज पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो रही थी। बहुत ज्यादा बैंकों की तरफ से यहाँ पे फेल हो रही थी। सबसे पहली जो यहाँ पे फेलियर आ सकता है वो जो एनपीसीआई है उनकी तरफ से आ सकते हैं कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से पूरे यहाँ पे जो है सर्वर डाउन हो सकता है पूरे हिंदुस्तान का। और प्लस इसके अंदर भाई अगर आप ये सबका डाउन होता है तो भाई बिल्कुल रुक सी जाएगा, मतलब एक तरीके से अगर आपके पास पैसे कैश वैश नहीं है, कार्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो एक तो चीज ये है जहां से आपको जो है दिक्कत आ सकती है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो फेल होने की, ठीक है, अगर ऊपर से ही वो डाउन है। दूसरी चीज आती है बैंकिंग सिस्टम। अगर आपका बैंक है जैसे पंजाब, कोई भी अगर आपका बैंक है, उसकी तरफ से भी टेक्निकल इशू की वजह से टेम्परेरी जो है वो यूपीआई को बंद कर दिया जाता है और उसकी वजह से भी हो सकता है आपकी यूपीआई जो है वो डाउन चल रही हो, आपका ट्रांजैक्शन आपकी नहीं हो रही हो, ठीक है। दूसरी चीज इस तरीके से हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूं। पहला तो ये है कि भाई अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो रही है तो आप यहाँ पे फोन पे से अगर ट्राई कर रहे हो तो फोन पे से अगर फेल हो रही है तो आप पेटीएम से ट्राई करके देख सकते हो, उससे हो रही है नहीं, उससे नहीं हो रही तो गूगल पे से ट्राई करके देख सकते हो। ये वाली अगर आपकी ट्रिक वर्किंग करती है तो आप यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन हो सकता है। कोई एप्लीकेशन की तरफ से अगर नहीं गड़बड़ है तो आप दूसरी एप्लीकेशन यूज करके पेमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी हो जाती है तो बढ़िया, नहीं तो भाई फिर यूपीआई ऊपर से ही फेल है, मतलब या तो बैंक की तरफ से या फिर एनपीसीआई की तरफ से कहीं से भी वो फेल हो रही है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन पहला तो यही था कि आप अलग अलग यूपीआई जो है अलग अलग ऐप से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास, भाई मैं यही बोलूंगा, अभी ऐसा आपके साथ ना हो तो अभी थोड़े बहुत पैसे आप घर से जेब में रख के जरूर निकले। मैं तो रखूंगा भाई, देखो मुझे नहीं फंसना, मुझे नहीं धोने कहीं बर्तन, ठीक है। तो मैं तो भाई जेब में रख के निकलूंगा पैसे। आपको भी पॉकेट के अंदर पैसे थोड़े बहुत रखने चाहिए। पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप कैश रखो। दूसरी चीज, आप यहाँ पे अपने साथ साथ अपना कार्ड रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपका कोई डेबिट कार्ड हो, जहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो और वहां से उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता ही होगा, यहाँ पे तीसरी जो आखिरी है ये भी काफी आसान है। आप आज के टाइम में आपको पता ही होगा सबके वॉलेट है, मतलब यूपीआई लाइट वाले आजकल वॉलेट है। फोन पे के पास यूपीआई लाइट वॉलेट है, पेटीएम के पास यूपीआई वॉलेट है, या फिर गूगल पे में जाओगे, कहीं पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, भीम यूपीआई कोई सी भी आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूपीआई लाइट वाला। तो आपको जो यूपीआई लाइट वाला है उसके अंदर आप अपने पैसे ऐड करके रख सकते हो। लगभग 2-3 हजार रुपए आप उसमें ऐड करके रखो
और जहां पे भी आपको इतनी पेमेंट करनी पड़े, स्कैन करा डायरेक्टली आपकी यूपीआई लाइट से पेमेंट हो जाती है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो यूपीआई लाइट वाला है। अगर आपको नहीं पता, इससे ऑफर भी हम आप कैशबैक लूटते हैं, आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा। तो ये यूपीआई लाइट वाला सिस्टम भी काफी तगड़ा है। तो भाई यूपीआई लाइट में आप थोड़े बहुत पैसे ऐड करके रखो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप यूपीआई लाइट से पेमेंट कर सकते हो, बर्तन धोने से आप बच जाओगे। ठीक है, तो भाई अभी आपको ये कमेंट करके बताना है कि भाई जो यूपीआई के जो मैंने आपको 3-4 सॉल्यूशन बताया, पहला तो ये कैश रखो, ये यूपीआई लाइट में पैसा रखो, या फिर किसी वॉलेट में रखो, या कार्ड रखो, ये सारी चीजें हो गई। प्लस ये कमेंट करके फिर से बोलूंगा, बताओ जरूर से कि भाई क्या अभी भी आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो रही है, तो आप बताओ। अगर फेल हो रही है तो जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से टेक्निकल इशू है, क्योंकि 24 घंटे लगभग इसमें लग सकते हैं। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन आज फेल हो गई थी, लगभग सबकी लगभग हो रही थी, किसी किसी की ही यूपीआई चल रही थी आज। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताओ कि आपकी यूपीआई चल रही थी या नहीं, वो भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि सबसे पहले ऑफर, कैंपेन, कैशबैक, गिव अवे, बहुत सारी सस्ती डील्स, क्रिप्टो ऑफर, सब कुछ मिलता है। तो तीनों टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तीनों को ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा आपका फायदा होता है यहाँ पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूज, कैशबैक ऑफर वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड, मतलब फोन पे, पेटीएम वगैरह से, अपना फाइनेंशियल वाला ये आपको पता ही होगा। तो बस ये थी वीडियो, थैंक यू।